नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में जानेंगे। जितने भी आपके उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन हैं, सारे आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार, ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन अभी हम जो देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है, ठीक है, जनगणना के हिसाब से देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कुल जनसंख्या कितनी है, कितने साक्षर हैं, कितने जो भी है, सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कुल जनसंख्या दोस्तों जो आपकी है, वो है आपकी 19,98,12,341। जी हाँ दोस्तों, 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा है, मुझे पता है, लेकिन जो भी एग्जामिनर पूछेगा वो 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार ही पूछेगा। पुरुष साक्षरता जो है आपकी, वो है आपकी 10,44,82,510। कितनी? 10,44,82,510। और आपकी महिला जनगणना कितनी है, या महिला जनसंख्या, वो है आपकी 9,53,31,831। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। देखो, वहां से क्वेश्चन बन गया तो बन गया, लेकिन एग्जामिनर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहां से पूछेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो वो है आपका इलाहाबाद। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, लेकिन आपको पहला ही जिला याद करना है। लेकिन एक बार आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी मुरादाबाद की, उसके बाद है आपकी सॉरी, सबसे ज्यादा है आपकी इलाहाबाद की। इलाहाबाद के बाद जो आपके दूसरे नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि में, वो है आपका मुरादाबाद। तीसरा है आपका गाजियाबाद, चौथा है आपका आजमगढ़, और लास्ट है आपका लखनऊ। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जो आपके 5 जिले हैं, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? वो है आपकी महोबा जिले की। उससे कम है आपकी चित्रकूट की, या उससे महोबा से थोड़ी ज़्यादा है चित्रकूट की। हमीरपुर की उससे ज़्यादा है, श्रावस्ती की उससे ज़्यादा, और ललितपुर की इन सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है आपका महोबा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है आपका इलाहाबाद। तो यही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले। तो पुरुष जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा है वो आपकी इलाहाबाद में है। कहाँ पर है दोस्तों? इलाहाबाद में है पुरुषों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या जो है वो कहाँ पर है? वो भी आपकी इलाहाबाद में है। लेकिन 5 जिले दिए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। मोस्टली आपको 5 याद नहीं करना है, आपको पहला ही जिला याद करना है, वही आपसे एग्जामिनर पूछेगा। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले। तो सबसे ज्यादा जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो है आपका गाजियाबाद का। उससे कम है आपका वाराणसी का। उससे कम है आपका लखनऊ का। फिर है आपका भदोही संत रविदास नगर। और फिर है आपका कानपुर नगर का। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो है आपका गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला या जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका जिला है वो है आपका ललितपुर। उससे थोड़ा ज़्यादा है आपका सोनभद्र, फिर हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आपको पहला ही जिला याद करना है, तो ललितपुर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले में। अब आ गई आपकी साक्षरता। कि साक्षरता के हिसाब से उत्तर प्रदेश की ऐसा कौन सा जिला है वो सबसे ज़्यादा साक्षर है? तो सबसे ज़्यादा जो आपका साक्षर जिला है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। उसके बाद है आपका कानपुर नगर। जी हाँ दोस्तों, कानपुर नगर जो है उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध या दूसरे नंबर का सबसे साक्षर जिला है। तीसरे नंबर के आपका औरैया, फिर है आपका इटावा, और फिर है आपका गाजियाबाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोस्टली आपको पहला ही जिला याद करना है, तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, अभी आरओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें एग्जामिनर ने पूछा था
कि नोएडा जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गौतम बुद्ध नगर। नोएडा जो है वो गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है, यही आपका गौतम बुद्ध नगर, जिसकी साक्षरता 80.1% है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे कम साक्षर जिला। सबसे कम साक्षर जिला है वो है आपका श्रावस्ती। कौन सा दोस्तों, श्रावस्ती जो है वो सबसे कम साक्षर जिला है उत्तर प्रदेश का। कितनी साक्षरता है, 46.74% साक्षरता है आपकी, कहाँ की, श्रावस्ती की। ठीक है। उससे थोड़ा ज़्यादा साक्षर है आपका दूसरे नंबर पे बहराइच, फिर तीसरे नंबर पे बलरामपुर, चौथे नंबर पे बदायूं और लास्ट है आपका रामपुर। लेकिन सबसे कम साक्षर जिला जो है वो है आपका श्रावस्ती। नेक्स्ट है आपका कि पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। मोस्टली आपसे पूछ लिया जाए तो बता देना है, तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो पुरुष साक्षरता भी सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी गौतम बुद्ध नगर पे है। और अगर हम महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो महिलाओं की साक्षरता सबसे ज़्यादा कानपुर में है। कहाँ पर, कानपुर में। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है आपकी गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद है आपका औरैया में, फिर इटावा में, फिर है आपका गाजियाबाद और लास्ट है हमारा झांसी। ठीक है। तो पुरुष साक्षरता में ये आपके 5 जिले हो गए सबसे ज़्यादा। और अगर हम सबसे कम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम हालांकि पूछा नहीं जाएगा, सबसे ज़्यादा जो आपकी साक्षरता है महिलाओं में वो है आपकी कानपुर में। सबसे कम जो आपकी पुरुष साक्षरता है वो है आपकी श्रावस्ती में। कहाँ पर दोस्तों, श्रावस्ती में सबसे कम पुरुष साक्षरता है। उसके बाद है आपकी बहराइच में, फिर बलरामपुर में, फिर बदायूं और फिर रामपुर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आपको पहला ही जिला याद करना है। एग्जामिनर आपसे ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है। तो मोस्टली आपसे सबसे ज़्यादा और सबसे कम के बारे में ही पूछेगा। तो तभी मैं आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार के लेकर के आया हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सबसे ज़्यादा जो आपकी महिला साक्षरता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता आपकी कानपुर नगर में है। कहाँ पर दोस्तों, कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता। कितनी है, 75.05%। उसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा महिला दूसरे नंबर पे है जो महिला साक्षरता में, वो है आपका लखनऊ, फिर है आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर है आपका औरैया और लास्ट है आपका गाजियाबाद। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपकी साक्षरता है वो है आपकी कानपुर नगर में, वो भी केवल किसकी, महिलाओं की। और सबसे कम महिला साक्षरता की अगर हम बात करें तो सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो आपकी श्रावस्ती में है। कहाँ पर दोस्तों, श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता। उसके बाद है आपकी बलरामपुर में, फिर बहराइच में, फिर बदायूं में और फिर रामपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा जो आपका लिंगानुपात है वो है आपका जौनपुर जिले का। कितना है, 1024। फिर है आपका आजमगढ़ का, फिर देवरिया का, फिर प्रतापगढ़ का और सुल्तानपुर का। और प्रतापगढ़ की एक और विशेषता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंवला पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा आंवला पाया जाता है वो है आपका प्रतापगढ़। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो आपका लिंगानुपात है वो है आपका जौनपुर जिले का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि न्यूनतम यानी कि सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं। तो पहला जिला आपसे एग्जामिनर मोस्टली पूछेगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल पहला ही जिला याद करना है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं। सबसे कम जो आपका लिंगानुपात है वो आपका गौतम बुद्ध नगर का है। गौतम बुद्ध नगर कहाँ, नोएडा वाला। एग्जामिनर ने एक बार यही पूछ लिया कि नोएडा किस जिले के अंतर्गत है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। उसके बाद है आपका बागपत का, फिर कानपुर नगर का, फिर औरैया का और फिर जालौन का। तो दोस्तों ये हो गए आपके न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। ठीक है। सबसे ज़्यादा वाला है आपका जौनपुर और सबसे कम वाला है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। तो मोस्टली अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही क्वेश्चन होंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता या पुरुष साक्षरता किस जिले की है, सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, पुरुष साक्षरता, स्त्री साक्षरता, उसके बाद पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या। मोस्टली जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दी है। जनसंख्या से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उत्तर प्रदेश की वो यही होंगे, इससे ज़्यादा डीपली आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा क्योंकि कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। ठीक है। और अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जनगणना के ऊपर एक और वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको थोड़ा डीपली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर की अगर हम बात करें एग्ज़ाम की यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो इतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।